हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो आज पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसे पढ़ेंगे। कोई मेंस्ट्रुएशन में जैसे कि बहुत सारी चीज़ होता है। वर्ग होता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल होता है, आयत होता है जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होता है जिसमें हम उसका बेसिक से लेके और एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग जो होता है वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होता है इसका बराबर। और सभी कोण कितना होता है 90 डिग्री सर। कितना होता है सभी कोण 90 डिग्री। और साथ में दोनों विकर्ण ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में क्या होता है बराबर होते हैं सर। बराबर होता है। तो और इसका भुजा जो होता है, भुजा भी आपस में क्या होता है सभी बराबर होते हैं सर। बराबर होता है। तो यहाँ हम भुजा मान लेते हैं ए। कितना मान लेंगे ए सर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर सर। क्या होता है भुजा स्क्वायर सर। भुजा इंटू भुजा क्या होगा भुजा। तो भुजा इंटू भुजा कीजिएगा, भुजा इंटू भुजा तो क्या होगा यानी ए इंटू ए माने इस भुजा को यानी ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर। यानी किसी भी वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालना हो या एरिया निकालना हो तो क्या होगा भुजा इंटू भुजा यानी ए स्क्वायर। अगर वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर अगर निकालना तो कितना देखिए, इसमें कितना साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और चार को भुजा है। तो यहाँ परिमाप जो होगा तो चार हो जाएगा, यानी चार इंटू भुजा 4 इंटू भुजा तो कितना 4 इंटू ए भुजा मतलब एक तो 4 एक होता है विकर्ण। विकर्ण अगर दिया मान लीजिए हमको भुजा पता है, विकर्ण बोला है निकालने के लिए तो क्या करेंगे उसमें देखिए, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण में आपको पता है कि कोई भी वर्ग में भुजा सब आपस में क्या होता है इक्वल होता है। जितना ए होगा तो इतना ही ए भी होगा। हमको ये चाहिए निकालना ये वाला विकर्ण। तब विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसे कोई भी कोण 90 डिग्री हो जाए। यस सर। वैसा त्रिभुज जिसे कोई कोण कितना हो 90 डिग्री उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और इसका जो कर्ण निकल आता है तब पाइथागोरस प्रमेय होता है उसके लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू जिसको ऐसे दिखाते हैं यानी लंब का स्क्वायर बटा में प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसे कि हमको एच निकाल रहेगा तो इसके लिए बोलते हैं लंब का स्क्वायर। लंब मान लीजिए यानी ए का स्क्वायर और आधार बोलते हैं ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। यस। जब हम इसको ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये तो निकल जाएगा ये, लेकिन रूट 2 नहीं निकलेगा तो रूट 2a हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा रूट 2a सर। रूट 2 गुणे भुजा रूट 2a भुजा मतलब ए माना है ना। Yes, ए माना। अब आइए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लेके कंफर्म करते हैं इस चीज को। मान लीजिए यह कोई वर्ग है, इसका हमको साइड दिया है कितना 6 मीटर है। इसमें हम 3 चीज निकालेंगे, पहला इसका क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप, तीसरा विकर्ण। आज सब निकालेंगे इसी माध्यम से, इसी के आधार पर। तो चलिए पहला चीज निकालते हैं यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर। तो भुजा कितना माना है यहाँ पर यानी 6 मीटर गुणे 6 मीटर कितना हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। 36 मीटर स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। मीटर गुणे मीटर इसमें मीटर स्क्वायर। यस सर। कितना होगा यानी वर्ग का एरिया कितना हुआ 36 मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे हम लोग वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो गया यहाँ पर। तो वर्ग का परिमाप क्या पड़ा अभी 4
परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा। अब 4 इंटू भुजा, भुजा है कितना आपका 6 मीटर, यानी 4 इंटू 6 मीटर कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। यानी हम देखें क्या कि एरिया कितना निकला, क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना निकला 24 मीटर। अब देखते हैं विकर्ण कितना होगा इसका, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है तो यहाँ पर 2a, एक क्या है भुजा है, तो √2, अब भुजा है कितना है यहाँ पर 6, यानी 6 मीटर, तो 6 √2 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 6 √2 क्या होगा विकर्ण हो गया। यानी हम लोग देखे क्या एक वर्ग था जिसका भुजा कितना था 6 मीटर था, उसका क्या क्या निकाला, पहला तो निकाले इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आया 36 मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या निकाले परिमाप, परिमाप कितना आया 24 मीटर, और तीसरा क्या निकाले विकर्ण कितना आया 6 √2। यहाँ इतना समझ में आप लोगों को? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक होता है आयत, एक आयत होता है। अच्छा आयत क्या होता है आप लोग पता है क्या होता है, बताइए कुछ। हाँ, आमने सामने की भुजा बराबर होगी सर। हाँ, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। जैसे कि आमने सामने बोलते ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, जितना ये होगा उतना ये होगा, और आमने सामने बोलते यहाँ और यहाँ दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा बराबर, क्या बोलते हैं आयत। अब आयत में देखने वाले हैं उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आयत में पता होगा कोई भी फिगर में जो ज्यादा लंबा रहता है उसको बोलते हैं लंबाई, जो सबसे लंबा रहेगा उसको लंबाई। लंबाई किसी दिखाते हैं एल से। एक होता है चौड़ाई, जो कम रहता है उसको क्या बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई मतलब बी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका पहला चीज देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी आयत के बारे में देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या ऐसे बोल सकते हैं इसको एल गुणे बी, ठीक है। दूसरा चीज बोल रहे हैं आयत के कुछ परिमाप होता है। आयत का परिमाप क्या होगा, देखिए इसमें भुजा कितना है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। लंबाई कितना है 2 और चौड़ाई कितना है 2, तो यहाँ पर होगा आयत का परिमाप क्या बोले तो 2 इंटू, हाँ देखिए कहाँ से आया 2 इंटू एल प्लस बी होता, 2 को लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है। जब हम 2 इसमें कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन ले क्या बचेगा यहाँ पर लंबाई और यहाँ क्या बचेगा चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक होता है विकर्ण, विकर्ण जो होता है यहाँ से इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण कैसे निकालेगा इसके बाद थोड़ा समझिए, यानी रूट अंडर होगा ये यहाँ निकलना होगा, तो विकर्ण ऐसे निकालते इसको, तो ऐसे ही होगा इसका स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, सॉरी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो जाए विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आगे इस पर हम एग्जांपल्स और समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। लंबाई हमारे तो इस आयत का कितना है 6 मीटर है, कितना 6 मीटर, और चौड़ाई हमारे से 2 मीटर है, चौड़ाई कितना 2 मीटर। तो इस कंडीशन देखते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, डायगोनल कितना होगा, यानी क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप कितना होगा, विकर्ण कितना होगा। देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह लंबाई कितना माने हैं 6 मीटर, तो 6 मीटर। चौड़ाई कितना माने हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर हो गया।
तो कितना हो जाएगा 6 गुना 2 कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। कितना होगा 12 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या है ये आयत का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम लोग आयत का परिमाप कितना होगा। तो हम लोग पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 प्लस b होता है। हाँ तो यहाँ करेंगे 2, लंबाई कितना लिया है यहाँ पर 6 मीटर और चौड़ाई कितना लिया है 2 मीटर। तो एक बात बताइए वो 2 और 6 2 कितना होता है 8 मीटर होता है। तो 2 गुना 8 कितना होगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 मीटर। क्या निकालिए इसका परिमाप। क्या निकाले परिमाप। अब निकालेंगे इसका विकर्ण कितना होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा वो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से। यानी आयत का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर l के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तब यहाँ से लीजिए एक है लंबाई कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई कितना है 2 मीटर। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो कितना हो जाएगा 46। तो हम विकर्ण कितना निकाले इसका 40। तो यहाँ देखिए हम लोग 3 चीज निकाले, पहला क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप, तीसरा विकर्ण। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आया। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग अच्छा से। यस सर। ठीक है तब तक ये अगले क्लास में मिलते हैं और बाकी तब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक धन्यवाद।